Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator, and आज की वीडियो से हम एक न्यू पोम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द सॉन्ग ऑफ द रेन। ओके, तो ये पोम एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोम है जिसमें एक जर्नी हमको समझ में आती है ऑफ रेन कि कहाँ से वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द ओशन, देन वो लैंड पे आके गिरती है, कैसी उसकी जर्नी होती है, वो अपने बारे में क्या सोचती है। पूरी की पूरी पोम जो है वो पर्सोनिफाइड है, मतलब ऐसा लगता है रेन खुद बात कर रही है। तो हम इसको पूरा समझेंगे, बट बिफोर दैट we have some questions that we have to answer. So given below are 5 lines from the poem, but they are not in the right order. तो ये जो lines हैं ये दी हैं from the poem, but they are not in the right order. तो इनको arrange करना है. Get into groups of 4, read the lines and put them in the right order. तो आप दोस्तों के साथ बैठे हो तो आप ये कर सकते हो, 4 लोग मिलके, and read the version that you develop to the whole class. तो बेसिकली इनको अरेंज करना है इन द राइट ऑर्डर। तो हम देखते हैं कैसे ये अरेंज होंगी। करेक्ट ऑर्डर रहेगा, सबसे पहले आएगी द लाइन अकॉर्डिंग टू द पोम जो हम आगे अभी पढ़ेंगे, विच इज आई एम डॉटेड सिल्वर थ्रेड्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हेवन. Next line will be, the voice of thunder declares my arrival. Then, I emerge from the heart of the sea. Next is, I descend and embrace the flowers. And last is, the rainbow announces my departure. ये सारी की सारी lines poem में आएंगी, हम line by line explanation देखेंगे अभी इसका, तो तब मैं आपको पूरा का पूरा समझा दूंगी. But the thing is कि the poem follows the rain's journey from its heavenly origin arrival with thunder, emerge from the sea, descend to nourish earth and departure with the rainbow. तो पूरा जो जर्नी है कि कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ ख़त्म होती है, लास्ट में रेनबो से डिपार्चर हो जाता है रेन का, रेनबो जब आता है तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर. नेक्स्ट, हु इज आई इन दीज लाइन्स. आई कौन है? मैंने आपको बताया पर्सोनिफाइड पोम है, मतलब जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उनको हम एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज देते हैं जब, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है. तो दिस पोम इज ऐसा बात करी गई है इसमें कि आई मतलब यहाँ पे रेन है, कि रेन मानो खुद बात कर रही है, उसने पोम लिखी है. The poem personifies rain, giving it a voice that describes its journey from the sky to earth and back again. Okay? Now, imagining yourself as the subject of this poem, write 5 lines about yourself in not less than 5 minutes. तो 5 मिनट आपको देंगे अभी हम, एंड आप वीडियो पॉज करोगे एंड अपने आप को मतलब समझना है आपको कि आप रेन हो, ठीक है, आप सब्जेक्ट हो इस पोम का, एंड यू कैन डिफाइन योर सेल्फ, स्टेट व्हाट यू डू, मतलब ये सब रेन बन के आपको इमेजिनेशन अपनी यहाँ पे खोलनी है एंड इमेजिन करना है, और फिर उसके बाद डिफाइन करना है अपने आप को, देन स्टेट व्हाट यू डू मतलब रेन क्या करती है, व्हाट यू डू इन द सेंस, एक्सप्लेन व्हाई पीपल लाइक और डिसलाइक यू एंड मेंशन एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट योर सेल्फ. तो वीडियो को पॉज करिए एंड इस चीज़ को लिखिए 5 मिनट्स के लिए. ओके, सो मैं अब आपको अपना आंसर बताती हूँ, बट आई वुड जस्ट से कि आपका आंसर और मेरा आंसर डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि ये सबकी अपनी क्रिएटिविटी है. तो मेक श्योर यू हैव रिटन योर आंसर बिफोर सीइंग माइन. देखते हैं हम. तो हम पोम इस टाइप से लिख सकते हैं कुछ कि आई एम द रेन बॉर्न फ्रॉम एंडलेस सी. I touch the earth with joy, wild and free. I quench dry lands with a soft embrace. Life blooms whenever I show my face. A fleeting guest yet cherished by all I see. तो ये पोम थोड़ी सी राइमिंग बनाई है, बट ज़रूरी नहीं है आपकी भी प्रॉपर राइमिंग हो, राइम स्कीम फॉलो हो, बिकॉज यू आर नॉट अ पोएट एग्जैक्टली, है ना. बट जो भी आप बना सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी से बनाना चाहिए. ओके, यू हैव टू मेक दिस योर सेल्फ. नाउ नेक्स्ट देखते हैं, रीड द लाइन्स गिवन इन द बॉक्सेस ऑन द नेक्स्ट पेज. तो हम ये लाइन्स को पढ़ेंगे बेसिकली, एंड यू हैव टू लिसन टू द पोम एंड बेसिकली इनको अरेंज करना है. तो हम पूरा का पूरी पोम अभी पढ़ने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन इसकी देखने वाले हैं, बट हम देख लेते हैं किस टाइप से ये अरेंज होंगी लाइन्स. तो ये वाली जो लाइन्स हैं, आई एम ब्यूटिफुल पर्ल्स प्लग्ड फ्रॉम द क्राउन ऑफ इश्तर by the daughter of dawn to embellish the gardens. This is the second paragraph of the poem. ठीक है, next we can see, मतलब ये सही से अरेंज नहीं है, हमको नंबरिंग करनी है एग्जैक्टली. तो I emerge from the heart of the sea and soar with the breeze. When I see a field in need, I descend and embrace the flowers and trees in a million little ways. तो this is the 6th number वाला stanza. Okay? When we'll study the poem correctly, पूरा line by line explanation देखेंगे तो आप भी ये चीज़ समझ पाओगे. Now the voice of thunder declares my arrival, the rainbow announces my departure. I am like earthly life which begins at the feet of the mad elements and ends under the upraised wings of death. So this is the 5th stanza in the poem. I am dotted silver threads, ये line से poem start होती है, so this is the first stanza.
I touch gently at the windows with my soft fingers and announcement is a welcome song. All I can hear but only the sensitive can understand. This is the 7th stanza in the poem. The field and the cloud are lovers, and between them I am a messenger of mercy. I quench the thirst of one and cure the ailment of other. This is the 4th stanza. I am sigh of the sea, the laughter of the field, the tears of heaven. This is the 8th stanza in the poem. When I cry, hills laugh. When I humble myself, flowers rejoice. When I bow, all things are elated. Okay, so this is the 3rd stanza. So with love, sighs from the deep sea of affection. So this is the last, मतलब so with love करके वो end कर रही है poem को. Laughter from the colorful field of spirit, tears from the endless heaven of memories. So this is the 9th stanza in the poem, which is the last stanza. तो ये हमने label कर दिए सारे के सारे stanzas correctly. अब first stanza से हम इसकी explanation को start करते हैं. I am dotted silver threads, dropped from the heaven by gods, nature then takes me to adorn her fields and valleys. Adorn का क्या मतलब होता है? To decorate या किसी चीज़ को beautify करना, किसी चीज़ को beauty देना. इसके लिए जो है rain वो आती है. Now dotted silver threads. जब rain आती है, जैसे आपने कभी देखा होगा कोई window पे अगर rain गिरती है तो ऐसे dot 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 और ऐसे threads टाइप का नहीं बन जाता, ऐसा नहीं लगता thread टाइप के उसमें वो एक fashion में गिर रही है. Okay, तो dotted silver, और silver यहाँ इसलिए यूज़ किया गया है कि जब लाइट पड़ती है रेन के ऊपर तो वो चमकती है, जो स्पार्कल होता है रेन ड्रॉप्स के ऊपर तो वैसा लगता है सिल्वर कलर का है. तो दिस इज डॉटेड सिल्वर थ्रेड्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हेवन. कहाँ से आ रही है? हेवन. हेवन मतलब स्काई से आ रही है. बाय द गॉड्स नेचर देन टेक्स मी, मतलब गॉड्स रेन को भेजते हैं और जो नेचर है, जो वर्ल्ड है, नेचर है, वो उसको ले लेता है. एंड किस लिए ले लेता है? टू अडॉर्न, टू ब्यूटिफाई हर. हर मतलब यहाँ पे नेचर की बात हो रही है. हर इज नेचर. ओके. फील्ड्स एंड वैलीज. नाउ फील्ड्स एंड वैलीज. वैलीज हमको पता है जो माउंटेन्स होते हैं उसके बीच में जो जगह होती है, लाइक ये अगर माउंटेन्स हैं तो दिस इज द वैली, जो बीच में जगह होती है. एंड फील्ड्स मतलब सिर्फ खेती वाली जगह नहीं. फील्ड यहाँ पे, फील्ड मतलब बेसिकली लैंड, कोई भी लैंड, पूरी दुनिया में लैंड को डेकोरेट करने के लिए. ठीक है, तो दिस इज द थिंग. तो इसको देखते हैं हम. द रेन डिस्क्राइब्स इटसेल्फ एज डेलिकेट सिल्वर थ्रेड्स फॉलिंग फ्रॉम हेवन सेंट बाय डिवाइन फोर्सेस, यानी कि गॉड्स. ओके, सो द नेचर यूजेस दिस रेन टू ब्यूटिफाई इट्स फील्ड, वैलीज, नरिशिंग द अर्थ. तो फील्ड्स जो हैं, वैलीज जो हैं, हमको पता है उनको जो नरिशमेंट देना होता है दैट कम्स फ्रॉम द रेन. तो इसलिए रेन आती है एंड अपने आप को इस तरीके से डिस्क्राइब कर रही है वो एकदम एरोगेंस के साथ, कि एरोगेंस और थोड़ा सा ईगो, लेकिन एक थोड़ा सा वो भी है उसके अंदर कि मैं ही सब कुछ कर रही हूँ एंड मेरी वजह से जो है नरिश हो रही है फील्ड्स एंड वैलीज एंड एवरीथिंग. आगे रेन अपनी और तारीफ करते हुए बोलती है कि आई एम ब्यूटिफुल पर्ल्स, मतलब मैं क्या हूँ? सुंदर पर्ल्स हूँ. पर्ल्स यानी कि हमको पता है मोती, सुंदर सुंदर मोती जो हमने देखे होंगे आपने कोई नेकलेस में या ईयरिंग में, तो वो मोती हैं. कहाँ से? प्लक की हुई हैं, जहाँ से प्लक करना मतलब किसी चीज़ को तोड़ना, उठाना, कहीं से निकालना. ठीक है, तो कहाँ से निकाला गया है उसको? क्राउन ऑफ इश्तर. क्राउन जो आपको पता है राजा वगैरह पहनते हैं सर पे, क्राउन को किससे? इश्तर के क्राउन से. बाय द डॉटर ऑफ डॉन टू एम्बेलिश द गार्डन्स. तो वो छोटे छोटे मोती हैं, अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हैं, रेन के जो ड्रॉप्स हैं उनको, एंड वो निकाले गए हैं कहाँ से? बाय द फ्रॉम द क्राउन ऑफ इश्तर. इश्तर जो है वो एक गॉडेस है ऑफ फर्टिलिटी, लव एंड वॉर. इन द बैबिलोनियन ये वाले पीरियड जो है उसमें शी वॉज डिवाइन पर्सोनिफिकेशन ऑफ द प्लैनेट वीनस. तो वीनस प्लैनेट को वो पर्सोनिफाई करती थी, वो गॉड, और बेसिकली उनको बहुत माना जाता था. तो फ्रॉम द क्राउन ऑफ इश्तर बाय द डॉटर ऑफ डॉन. नाउ डॉटर ऑफ डॉन मतलब डॉन क्या होता है? एकदम सुबह वाला टाइम. एकदम जब टाइम बदलता है ना, रात से सुबह होती है, एकदम सुबह वाला टाइम, उसको डॉन कहते हैं. टू एम्बेलिश द गार्डन्स. एम्बेलिश मतलब हमको पता है डेकोरेट, किसी चीज़ को ब्यूटिफाई करना, डेकोरेट करना ऑफ द गार्डन्स. ठीक है. Now the rain compares itself to the precious pearls, जो कीमती pearls हैं, taken from the crown of Ishtar, the goddess, and the daughter of dawn symbolizes the morning. एकदम सुबह वाले टाइम को symbolize करता है ये, which brings rain to refresh and decorate gardens. ठीक है, तो वो किस लिए आती हैं? ताकि वो embellish कर सकें, सुंदर तरीके से सजा सकें gardens को.
Next, when I cry, the hills laugh. When I humble myself, the flowers rejoice. When I bow, all things are elated. तो बता रही हैं when I cry, मतलब रेन क्राई कर रही है, इसका क्या मतलब है? रेन बहुत जोर से बरस रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है. तो hills laugh मतलब एक हंसी की जैसी आवाज़ आती है हिल्स के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा जब बारिश बहुत तेज़ होती है तो एक ऐसे नहीं आवाज़ सी आ जाती है, बहुत तेज़ आवाज़ हो रही होती है. तो हिल्स में बोल रहे हैं कि ऐसी एकदम आवाज़ होती है जब वो बारिश बहुत तेज़ गिरती है. नेक्स्ट इज व्हेन आई हम्बल माई सेल्फ मतलब मैं थोड़ा धीरे गिरती हूँ, आराम से, तब जो फ्लावर्स हैं दे रिजॉइस. तो फ्लावर्स को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश में क्या फ्लावर्स के ऊपर पानी गिरता है अच्छे से, एंड वो अच्छे से ब्लूम कर पाते हैं. तो जब रेन बता रही है कि बहुत तेज़ जब मैं बरसती हूँ तब क्या होता है, हिल्स में एकदम गूंज आ जाती है, आवाज़ हो जाती है एकदम ऐसे लाफ्टर जैसी. नेक्स्ट, जब मैं हम्बल कर लेती हूँ अपने आप को, मतलब थोड़ा धीरे बरसती हूँ, तब क्या होता है, फ्लावर्स को खुशी मिलती है. एंड व्हेन आई बाउ, मतलब जब मैं आराम से ऐसे बूंदाबांदी टाइप से हो रही होती है, एकदम धीरे से गिरती हूँ, देन ऑल थिंग्स आर इलेटेड, मतलब सब लोग, सब चीज़ें बहुत हैप्पी हो जाती हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं. तो दिस इज द थिंग, द रेन्स प्रेजेंस ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू नेचर. इट्स क्राइंग रिफर्स टू रेनफॉल मेकिंग द हिल्स अपीयर लाइवली. एकदम आवाज़ गूंज जाती है हिल्स में. When rain falls gently, flowers rejoice and all of the nature is uplifted when it descends. जब भी रेन गिरती है तो पूरे के पूरे नेचर को ऐसा लगता है बहुत खुशी मिल रही है. The field and clouds are lovers and between them I am a messenger of mercy. तो क्या बोल रही है, जो ज़मीन है, फील्ड का यहाँ पे अगेन मतलब सिर्फ खेती बाड़ी वाली जो फील्ड होती है वो नहीं है, पूरे के पूरे लैंड को कंपेयर कर रहे हैं बाय द वर्ड फील्ड. तो पूरी की पूरी जो धरती है वो, और जो आसमान में क्लाउड्स हैं वो लवर्स हैं, ठीक है. एंड रेन क्या है, उनके बीच की मैसेंजर है. रेन क्या रोल करती है, मैसेंजर ऑफ मर्सी का रोल प्ले करती है. आई क्वेंच द थर्स्ट ऑफ वन एंड क्योर द एलिमेंट टू अदर. क्वेंच मतलब सेटिस्फाई करती है वो थर्स्ट को, किसकी, लैंड की. थर्स्ट ऑफ वन क्या है यहाँ पे, लैंड, फील्ड. तो फील्ड की जो थर्स्ट है वो बुझाती है रेन गिर के. एंड क्योर द एलिमेंट, मतलब क्योर मतलब ऐसे ठीक करना, किसी चीज़ को सही करना. एलिमेंट मतलब बीमारी, किसी की बीमारी को वो ठीक कर रही है. तो किसकी बीमारी को ठीक कर रही है, अदर यानी कि यहाँ पे है क्लाउड्स. तो किस तरीके से वो बीमारी ठीक कर रही है, देखो, क्लाउड्स जो हैं वो जब बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, बहुत भारी हो जाते हैं, तो ऐसा मानो उनको कोई बीमारी है, ठीक है. और जब रेन देखती है ये बात और वो बरस जाती है तो क्या होता है, क्लाउड्स जो हैं वो एकदम लाइट हार्टेड फील करते हैं, लाइट फील करते हैं. तो वो क्लाउड्स की जो बीमारी है वो ठीक करती है एक तरीके से, एंड लैंड की जो प्यास है वो बुझा देती है. तो रेन क्वेंचेस द थर्स्ट ऑफ वन एंड क्योर्स द एलिमेंट ऑफ अदर. तो द रेन एक्ट्स एज अ मैसेंजर of compassion between the earth and sky. It quenches the earth's thirst and relieves the sky of its heavy clouds, ensuring balance in nature. तो वो एक बैलेंस क्रिएट करती है, वो एक मैसेंजर है आसमान और ज़मीन की, ठीक है. The voice of thunder declares my arrival. जब रेन आती है तो क्या होता है, उससे पहले थंडर की आवाज़ आती है, तो उससे वो अराइवल मतलब रेन का आना डिक्लेयर होता है. The rainbow announces my departure. और जब रेन जा रही होती है तो क्या होता है आसमान में, रेनबो. तो रेनबो announces its departure. I am like earthly life. मैं किसकी तरह हूँ, earthly life, नॉर्मल जो अर्थ पे लोग होते हैं उनकी तरह. Which begins at the feet of mad elements and ends under the upraised wings of death. मतलब lifted जो wings होते हैं of death के, तो वो बोल रही है मैं अर्थ की जो लिविंग बींग्स हैं उनकी तरह ही हूँ, कुछ एलिमेंट्स हैं उनसे बनी हूँ, और उसके बाद जाके डेथ में अप्रेज्ड विंग्स ऑफ डेथ के अंदर मैं भी चली जाती हूँ. तो रेन बता रही है, रेन्स अराइवल इज अनाउंस्ड बाय थंडर, इट्स डिपार्चर इज मार्क्ड बाय अ रेनबो. एंड रेन की भी एक लाइफ साइकिल होती है, फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन टू इट्स फॉल एंड इवेंचुअल डिसअपियरेंस. It is compared to human life, which brings with dynamic forces and ends with a peaceful acceptance. ठीक है, तो forces होते हैं, elements होते हैं जिनसे बनते हैं हम सभी, including rain, and उसके बाद सबकी क्या हो जाती है, death. तो rain अपने आप को human life से compare कर रही है. I emerge from the heart of the sea. और अब नाउ रेन अपना जर्नी बता रही है. हमने पढ़ा होगा पहले की छोटी क्लासेस में, आपने पढ़ा होगा
पूरा का पूरा जो रेन का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली प्रोसेस होता है। तो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, है ना। इवेपोरेशन मतलब सी से पानी उड़ता है, वाटर वेपर्स बनती हैं, वाटर साइकिल हमने पढ़ा है ना, तो वाटर वेपर्स बनती हैं, ठीक है। फिर इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, वो क्लाउड्स में बन जाती है। फिर उसके बाद जहाँ पे लैंड होता है वहाँ जाके क्लाउड्स बारिश कर देते हैं, प्रेसिपिटेशन। एंड उसके बाद सॉइल के थ्रू पानी वापस से या फिर नदियों के थ्रू या कहीं से भी लेक्स, नदियों के थ्रू, ओशन के थ्रू अगेन वापस से जाके सी में, ओशन में मिल जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ। हमने 5th क्लास से पहले ही पढ़ लिया था ये चीज़। तो ये चीज़ को बहुत ब्यूटिफुली पोम में बता रहे हैं कि आई इमर्ज फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सी। मैं कहाँ से आती हूँ? दिल से आती हूँ, समुंदर के, सी से। एंड सोर विद द ब्रीज, और मैं उठती हूँ विद द ब्रीज। विथ When I see a field in need, और जब मैं देखती हूँ ऐसी कोई जगह जहाँ पे ज़रूरत है पानी की, ज़रूरत है रेन की, तो I descend मतलब मैं नीचे आ जाती हूँ। And embrace the flowers and trees in a million little ways, और मैं plants जो हैं, flowers हैं, trees हैं, उनमें जाके मिल जाती हूँ बहुत अच्छी तरीके से। तो this is what rain is saying. The rain originates from the sea through evaporation, travels the wind and descends into nature, the earth, nurture the earth wherever needed, मतलब अर्थ को जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ वो गिर जाती है। और gentle touch helps plants and trees grow, तो इससे क्या होता है, plants और trees को भी growth में help मिलती है। I touch gently the windows with my soft fingers. आपने देखा होगा जो विंडोज़ होती हैं, कांच होती हैं कार का या कहीं का भी, वहाँ पे रेन की ऐसे ड्रॉपलेट्स ऐसे लगता है कि आराम से वो धीरे धीरे गिरी हुई हैं वहाँ पे। And my announcement is a welcome song. All I can hear but only the sensitive can understand. All can hear मतलब सब लोग इसको सुन सकते हैं जब मैं आती हूँ, लेकिन जो सेंसिटिव लोग होते हैं, जिन लोगों में उतनी सेंसिटिविटी होती है समझने की, वही सिर्फ समझ पाते हैं कि मैं क्या हूँ एक्चुअल में। So the rain softly taps on windows, creating calming melodic sound. And while everyone can hear the rain, सबको सुनाई देती है बारिश की आवाज़, लेकिन जो सेंसिटिव होते हैं, ऑब्जर्वेंट होते हैं, मतलब चीज़ों को अपनी खुली आंखों से, खुले कानों से देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, सिर्फ वही नेचर को अप्रिशिएट करते हैं जिनका नेचर ऑब्जर्वेंट होता है और सेंसिटिव होता है। ओनली दे कैन अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड पर्पस, उन्हीं को ये ब्यूटी और पर्पस समझ में आता है। I am the sigh of the sea. Sigh होता है ऐसे हाफने की आवाज़, तो sigh of the sea, सी से वो निकल जाती है ना, evaporate हो जाती है रेन, सी को छोड़ देती है। तो I am the sigh of the sea and laughter of the field. और कहाँ जाती हैं वो? फील्ड्स के अंदर, और वहाँ पे वो लाफ्टर, हमने अभी पढ़ा, समझा कि गूंज होती है एक हिल्स के अंदर और लैंड के अंदर आवाज़ से, रेन के गिरने से। और एक लाफ्टर का मतलब ये भी है कि खुश हो जाता है लैंड जब रेन आती है, तो दैट्स वाई लाफ्टर। एंड टीयर्स ऑफ हेवन, और मानो ऐसा लगता है कि जब बारिश गिर रही है तो जो हेवन है यानी कि आसमान है वो रो रहा है, ठीक है। तो टीयर्स फ्रॉम द हेवन। The rain represents different emotions. It's sigh of the sea through evaporation, the laughter of the field when the crops grow, and the tears of heaven when it falls from the sky. ठीक है, मानो ऐसा लगता है हेवन रो रहा है, आसमान रो रहा है, ठीक है। तो अब लास्ट स्टैंजा वो बोलती है सो विथ लव, ऐसे एंड करते हैं ना हम लेटर्स या कुछ भी डायरी एंट्री, तो सो विथ लव, sighs from the deep sea of affection. अफेक्शन अगेन प्यार जता रही है वो, डीप सी ऑफ अफेक्शन। लाफ्टर फ्रॉम द कलरफुल फील्ड ऑफ स्पिरिट, तो हमको पता है फील्ड्स जो है वो हंसती हैं, कलरफुल फील्ड्स हो जाती हैं। कलरफुल क्यों? क्योंकि उनमें खूबसूरत खूबसूरत अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स आ जाते हैं। फ्रॉम स्पिरिट, टीयर्स फ्रॉम द एंडलेस हेवन ऑफ मेमोरीज, और एंडलेस हेवन क्योंकि स्काई को आप देखोगे तो ऐसा लगता है ना एंडलेस है, कोई एंड नहीं है इसका, तो एंडलेस हेवन, इतना बड़ा स्काई ऑफ मेमोरीज। Okay, the rain is associated with love and its many emotions, sighs of longing, joyful laughter, and tears of sadness. It reflects the emotional and life-giving connection that rain has with nature. तो सारे के सारे इमोशंस को बता रही हैं कि जो सी है वो साई कर रही है, जो लैंड है वो लाफ कर रहा है, खुश है, एंड जब वो जो आसमान है, जो हेवन है, ऐसा लगता है आसमान से जब वो बरस रही है तो आसमान जो है वो रो रहा है। तो दिस इज़ ऑल द इमोशंस दैट आर एक्सप्रेस्ड। एंड बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल सी जो पोम थी हमने लिखी है, खलील गिब्रन ने ये पोम लिखी
लिखी है 1883 से वो 1931 तक थे. He was a Lebanese American artist, poet and writer. His poetry is notable for its use of formal language and well insights on topic of life using spiritual terms. Okay, one of the most notable lines of the poetry in the English speaking world from Sand and Foam. Okay, इनकी poem है which reads, half of what I say is meaningless but I say it so that the other half may reach you. तो उनकी एक बहुत ही famous line है, ये जो poet है इनकी, कि half ऑफ वॉट आई से इज़ मीनिंगलेस, मतलब जो मैं कहता हूँ बातें उसमें से आधी का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जो बट मैं फिर भी उनको कहता हूँ ताकि जो रेस्ट हाफ है, मतलब जो अदर हाफ है जो एक्चुअल में मीनिंगफुल है वो आप तक पहुँच सके. तो ये हमारे पोएट हैं एंड आई होप पूरी की पूरी जो ब्यूटीफुल सी पोम थी वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी. एंड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है. वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. इस पर्टिकुलर जो वीडियो है इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स ऑफर्स यू वेरी हाई क्वालिटी एंड फ्री एजुकेशन, सो गो चेक आउट www.magnetbrains.com and I will see you guys in the next video. Until then, keep learning and bye bye.